मैं आज की इस वीडियो पर एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि NMMSE यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल गेट एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन विच हैज़ टू बी डाउनलोडेड एंड टेक अ प्रिंट आउट एज वेल। Examination will be held on 18th of December 2022, जिसमें 90 मिनट्स का 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी एंड फुल मार्क्स होगी 90 का। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को 1000 रुपये का मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए बगैर स्किप किए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। तो चलिए पीसी के स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का फॉर्म को फिलअप करके अप्लाई किए जाते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको अपना पीसी पर आके इस वेब पोर्टल पर चले आना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। ये है स्कॉलरशिप पोर्टल ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आपका पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और दिए गए मैथमेटिकल इक्वेशन को बैठा के लॉगिन पर टैप कर देना है। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और आप एक न्यू यूज़र है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना होगा। क्लिक करते ही एक नया पेज आएगा, जहाँ पर आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022 के ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही इस एग्ज़ाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस का एक पेज ओपन हो जाएगा, जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए, जिनमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को बताना चाहूँगा। जैसे कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 18th ऑफ दिसंबर 2022। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 अगस्त से लेके 20th सितंबर यानी 20th सितंबर 2022 के अंदर आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। Students of class 8 who secured 55% marks as per mark sheet of class 7 are eligible to appear in this examination. इसमें 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन कर दिए गए हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। Students must be studying in recognized government schools. Private schools are not entitled to get scholarship. पेरेंट का इनकम ईयरली 3,50,000 से कम होना चाहिए और उसके लिए एक इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। स्टूडेंट का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में विद कोर बैंकिंग फैसिलिटी। इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट द एप्लीकेंट मस्ट बी द फर्स्ट होल्डर। अगर एप्लीकेंट का आधार कार्ड है तो उसको बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको ठीक तरह से अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि अगर कैंडिडेट का स्कूल बैरकपुर या फिर विधाननगर के अंदर है तो आपको बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा इंस्टेड ऑफ नॉर्थ 24 परगनास। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने का कुछ स्टेप्स को बताए गए हैं, जो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इसके बाद एक खास इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनेशन का पैटर्न के बारे में। जैसे कि पहला टेस्ट होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। मार्क्स है 90, नंबर ऑफ आइटम्स है 90 और ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स का है। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है वो है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका भी मार्क्स 90, नंबर ऑफ आइटम्स 90 और ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स का है। तो इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद यू हैव टू टैप ऑन प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन टैब फॉर रजिस्ट्रेशन। टैप करते ही रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको कुछ डिटेल्स भर देना है, जिनमें से पहला है एप्लीकेंट्स का डिटेल्स,
जहां पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट्स फादर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक 13 कैरेक्टर का पासवर्ड एंटर कर देना है। उसी के साथ आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस चुनकर उसका आंसर्स बैठा देना है। जैसे कि मेरा एंटर किए गए पासवर्ड 13 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मुझको फिर से एक पासवर्ड को एंटर करना होगा जो कि 13 कैरेक्टर्स के अंदर हो। इस पासवर्ड पॉलिसी को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए पासवर्ड एंटर करते वक्त। पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट फील्ड पर उसको री एंटर कर देना है एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर टैब। ऐसा करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंग्रेचुलेशंस कहा जाएगा और उसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो होगा, जिसे आपको नोट डाउन करके रखना है बाद में लॉगिन करने के लिए। You can download or print this registration details from here, or you can log into your account to complete your account by clicking this tab. तो चलिए इस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो कि अभी मैंने डाउनलोड किए हैं। अब चलिए इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए यू हैव टू क्लिक ओवर हियर। क्लिक करते ही लॉगिन का पेज फिर से आ जाएगा विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। नाउ यू हैव टू एंटर द पासवर्ड, मैथमेटिकल इक्वेशन एंड टैप ऑन साइन इन ऑप्शन फॉर लॉगिन। टैप करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको इनकम्प्लीट फॉर्म को फिलअप करने के लिए कह जाएगा। क्लिक ऑन ओके। क्लिक करते ही आपके सामने आधार डिटेल्स के साथ करंट स्टेटस की जगह पर रजिस्ट्रेशन डन विथ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दिखाई देगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन टैब एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड सिलेक्ट फॉर्म फिलअप ऑप्शन। ऐसा करते ही नेक्स्ट पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको कुछ डिटेल्स को भर देना है, जिनमें से पहला है प्राइमरी डिटेल्स, जहां पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर अगर कैंडिडेट का आधार नंबर है तो, इसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर के साथ अगर लैंडलाइन नंबर है तो उसे एंटर कर देना होगा। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने से आपको पोस्टल एड्रेस को फिल करने का फील्ड्स देखने को मिलेगा, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, टाउन या फिर विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया जो कि अर्बन या फिर रूरल में से सिलेक्ट कर लेना होगा और उसी के साथ पिन कोड को भी बैठा देना है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा और वो है जो मार्क फील्ड्स दिखाई दे रहा है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, उसको भरना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन का डिटेल्स फिल कर देना होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट वेस्ट बंगाल स्टेट को सिलेक्ट रहते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का लोकेलिटी या फिर एरिया, मीडियम ऑफ एग्जाम, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 7 एग्जाम और फुल मार्क्स इन क्लास 7 एग्जाम को बैठा देना है। इंस्टीट्यूशन डिटेल्स को फिल करने के बाद यू हैव टू एंटर अदर डिटेल्स। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए यू हैव टू चूज द कैटेगरी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कि मैं जनरल को सिलेक्ट कर देते हैं, आप अपना सिलेक्ट कीजिएगा। पेरेंटल एनुअल इनकम को सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्लैब्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको अपना स्लैब को चुनना होगा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके बाद आता है एक्चुअल एनुअल इनकम, जो अपनी हिसाब से एंटर करना होगा। अगर कैंडिडेट कोई ऑर्फन है यानी अनाथ है तो आपको ऑर्फन की फील्ड पर यस नहीं तो नो कर देना होगा। एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी और अदर्स फ़ी के जगह पर आपको अपनी पेमेंट के हिसाब से एंटर करना होगा।
डिसेबिलिटी स्टेटस फील्ड पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपनी हिसाब से डिसेबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं नॉन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन यू हैव टू सिलेक्ट योर रिलीजन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर कैंडिडेट हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टलर का फील्ड पर येस और नहीं तो नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस पर मैरिड या फिर अनमैरिड को चुनना होगा। आधार फीस को तो मैं पहले ही भर चुके हैं। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है पेरेंट ऑक्यूपेशन, जो कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं आदर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आधार डिटेल्स को फिल करने के बाद फाइनली यू हैव टू फिल द बैंक डिटेल्स। पहले आपको कैंडिडेट का बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद बैंक का नाम। अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड है तो यस और नहीं तो नो सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद यू हैव टू एंटर बैंक IFSC कोड फॉलोड बाय बैंक ब्रांच नेम। इस तरह से सब फील्ड्स को फिल करने के बाद यू हैव टू अपलोड अ फोटो ऑफ द कैंडिडेट, जो कि 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, हैविंग क्लियर एंड लाइट बैकग्राउंड, प्रेफरेबली वाइट या फिर ऑफ वाइट, विद इन 50 KB ऑफ फाइल साइज। कोई भी सेल्फी फोटो नहीं चलेगा। फोटो अपलोड करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द चूज फाइल ऑप्शन एंड सिलेक्ट योर फोटो टू ओपन, जो कि पहले से ही आपको अपना PC पर सेव करके रखना चाहिए। ओपन होते ही ये देखिए फोटो अपलोड हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव टू सेव योर एप्लीकेशन फॉर्म। सेव होते ही नेक्स्ट पेज पर आपका फिलअप किए गए फॉर्म ओपन हो जाएगा विथ ऑल इट्स डिटेल्स, जहां पर यह भी लिखा है कि अगर आप कोई चेंजेस करना नहीं चाहते हैं तो यू में लॉक दिस डिटेल्स बाय क्लिकिंग द लॉक बटन एट द एंड ऑफ दिस पेज। तो अगर आपको लगे कि फॉर्म में कुछ भी चेंजेस करने के लिए नहीं है बल्कि सब ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आना है और लॉक डिटेल्स टैब के ऊपर टैप कर देना है। ऐसा करते ही एक पॉपअप आ जाएगा जहां पर आपको पूछा जाएगा कि आर यू श्योर टू लॉक फील्ड डिटेल्स, क्योंकि एक बार लॉक किए जाने से यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर डिटेल्स फर्दर। इस बात को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू क्लिक ऑन लॉक माई डिटेल्स ऑप्शन। क्लिक करते ही नेक्स्ट पॉपअप पर एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली शो होने लगेगा और यू आर आस्क्ड टू प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम HOY यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो कि इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का सेकेंड या फिर फाइनल फेज है। नाउ क्लिक ऑन ओके। क्लिक करते ही इट विल रीडायरेक्ट यू टू द डाउनलोड सेक्शन, जहां पर आपको फिलअप किए गए फॉर्म को एक प्रोफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट के साथ डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको बाद में स्कैन करके इस फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। सो नाउ यू हैव टू टैप ऑन द डाउनलोड टैब। टैप करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये रहा आपका फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको वही सर्टिफिकेट को देखने को मिलेगा जिसे आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से सील के साथ साइन कराना होगा आधार डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करने के लिए। यहाँ पर डेट बैठाना होगा और उसी के ठीक नीचे कैंडिडेट को अपना सिग्नेचर करना होगा एंड एट द राइट हैंड साइड स्कूल का हेडमास्टर नहीं तो हेड मिस्ट्रेस या फिर टीचर इंचार्ज का साइन कराना होगा विद सील। तो ऐसे डाउनलोड करने के बाद आपको कैंडिडेट का स्कूल से सर्टिफिकेट को सील के साथ साइन कराना होगा और आधार डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करके फॉर्म को फाइनली सबमिट करना होगा। ये देखिए अभी तक दोनों स्टेप्स को आप फिल कर चुके हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। इसके बाद आपको और 2 स्टेप्स को कंप्लीट करना है, जो कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके एप्लीकेशन को फाइनलाइज करने का है। तो चलिए अब इस पोर्टल से लॉग आउट हो जाते हैं और सर्टिफिकेट को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से सील के साथ साइन करा लेते हैं और फिर से लॉगिन करके आधार डॉक्यूमेंट्स के साथ उस सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देते हैं।
फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करके सर्टिफिकेट को हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से सील के साथ साइन कराने के बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको फिर से इस पोर्टल पर चले आना है और रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड मैथमेटिकल इक्वेशन को एंटर करके साइन इन पर टैप कर देना है। टैप करते ही एक पॉपअप शो होने लगेगा जहां पर आपको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। क्लिक करते ही डैशबोर्ड पर अदर डिटेल्स के साथ करंट स्टेटस को भी दिखाई देगा जहां पर आपका फिल किए गए दोनों स्टेप्स को देखने को मिलेगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का और एप्लीकेशन का। और उसी के ठीक नीचे अभी भी 2 फील्ड्स नॉट येट कंप्लीटेड, जो कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना और एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना। जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले 2 स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब चलिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। इसके लिए यू हैव टू टैप ऑन द एप्लीकेशन टैब एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड सिलेक्ट अपलोड ऑप्शन। सिलेक्ट करते ही अपलोड का सेक्शन ओपन हो जाएगा जहां पर आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना होगा। पहला है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट और आखिर में बैंक का पासबुक। और ये सब डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, हैविंग फाइल साइज ऑफ 200 KB। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके अपलोड कर देते हैं। इसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दी चूज फाइल ऑप्शन एंड सिलेक्ट योर फाइल टू बी अपलोडेड एंड क्लिक ऑन ओपन। क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का राइट साइन दिखाई दे रहा है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दी अपलोड टैब, जो कि अब पेंडिंग दिखाई दे रहा है। क्लिक करते ही ये देखिए पेंडिंग की जगह पर एक व्यू का बटन दिखाई दे रहा है और उसी के साथ अपलोडेड भी देखने को मिलता है एक ग्रीन टिक के साथ। यानी आपका पहला डॉक्यूमेंट जो कि वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। ऐसा करके आपको इनकम सर्टिफिकेट और उसके बाद बैंक पासबुक का डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देना है। You can see the uploaded document by clicking on the View tab. ऐसे आप हर एक डॉक्यूमेंट्स को एक बार फाइनली व्यू कर सकते हैं। After checking all the required documents, you have to tap on the Finalize Application tab. टैप करते ही एक पॉपअप शो होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि Are you sure to finalize your application? If it is yes, then you have to click on the Finalize My Application tab. ऐसा करते ही और एक पॉपअप आ जाएगा जहां पर कहा जा रहा है कि Your application is finalized and you have to keep watching the dashboard regularly for notification and admit card. Now click on OK. क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको कहा जाएगा that you have finalized your application. चलिए अब बैक चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने से ही आपको करंट स्टेटस पर देखने को मिलेगा कि हर एक स्टेप्स को आप कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन डन, एप्लीकेशन सेव्ड एंड लॉक्ड, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग डन एंड एप्लीकेशन फाइनलाइज्ड। नाउ यू हैव टू लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट। तो दिखाए गए पूरा प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपना कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन इस एप्लीकेशन को फिल अप कर सकते हैं टू अपीयर इन NMMS एग्जामिनेशन 2022। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।